हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। भाई फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ मेरी एनिवर्सरी का, जब हम गए थे ईओडी एडवेंचर पार्क मीनू बिहार। ये है अब सेकंड पार्ट। हमारा नंबर कब आएगा भाई? हमारा नंबर कब आएगा? अरे भाई मैं तो कुछ भी नहीं करूंगी, मैं तो कुछ भी नहीं करूंगी। वापस क्या बात? पैसे ले वापस कैमरा मैन लाइव आया है तुम्हारे साथ। भी करते हैं। ये साथ कौन जाएगा? हम लोग कैसे क्या ये है जिप साइकिलिंग। इसमें सब बहुत मजे करते हैं, बहुत सेफ होती है। दो वायर्स के बीच में एक साइकिल होती है जिसको आपको पैडल मारते हुए दूसरी साइड पे ले जाना होता है। ऐसे बूथ बने होते हैं, चढ़कर आपने एक साइड पे चढ़ना होता है, वहां से साइकिल लेके अपने दूसरी साइड पे जाना होता है और वहां से फिर आपने वापस आना होता है। तो पापा और बेटू ने तो जिप साइकिलिंग कर ली थी, और जब हमारा नंबर आया था तब वो दूसरी तरफ पहुंच चुके थे, तो हमने भी जिप साइकिलिंग करी। बट उसकी वीडियो शायद रिकॉर्ड नहीं हो पाई है, और अगर वो होगी तो वो शॉर्ट्स में होगी, जो मैं बाद में अपलोड करूंगी। तो जिप साइकिलिंग के बाद आ गए थे अब हम जिप लाइनिंग के लिए। जिप लाइनिंग भी मैंने भी करी। हेलो हेलो करो परी। है ओ बेटे, फुल ऐश कर रहा है क्या? अरे वाह, खुशांश जिप लाइनिंग के लिए जा रहा है। फुल ऐश है, जो ऊपर जाता हो खुशांश जिप लाइन करेगा। इसको बड़ा मन है, पहली बार जिप लाइन कर रहा है ये। खुशांश एक्साइटेड है, डरना नहीं है, कुछ होता नहीं है, ठीक है? इधर तो देख। तो अब बाई थी जिप लाइनिंग की। जिप लाइनिंग में बेटू बहुत ज़्यादा डर रहा था, परी को तो अलाउड नहीं था। साइकिलिंग परी को अलाउड थी, परी ने मेरे साथ की थी और बेटू ने पापा के साथ की थी। तो अब बेटू को बिठा दिया गया था जिप लाइनिंग करने के लिए। इसमें बिठा के ऊपर से धक्का मारा जाता है और पापा बांधा हुआ होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, हेलमेट भी पहनाया होता है। लेकिन बेटू बहुत डर रहा था, खुशांश बहुत डर रहा था, लेकिन हमने फिर भी उसको फोर्स किया कि तुम करो ताकि तुम्हारी हेजिटेशन खुल जाएगी। तो उसने किया, और उसने किया, उसको बहुत मज़ा आया आके, उसको बिल्कुल डर नहीं लगा। और इवन मुझे कह रहा था कि मम्मी आप ज़रूर करना, आपको डर नहीं लगेगा। तो नीचे का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा लगता है ना, पूरा ग्रीन है। ये ईओडी जो पार्क है, सब तरफ पेड़ ही पेड़ है। शाम का टाइम हो चुका था, अप्रॉक्स 6 बज चुके थे, और बहुत अच्छा वेदर हो गया था, एकदम गर्मी नहीं लग रही थी। तो आपने देखा जब वहाँ से धक्का मारा गया था, इन्होंने शूट किया था, और जब वापस आया वो, तो वो दूसरी तरफ मैं थी और मैंने शूट किया। तो ऐसे हम दो साइड्स पे थे, एक तरफ मैं थी और एक तरफ ये थे। तो इस तरह से हमने दोनों अलग अलग पार्ट को शूट किया। अब ये आ रहे थे और मैं इस तरफ थी, और मैंने यहाँ से इनका शूट किया, और इन्होंने भी बहुत इन्जॉय किया। बड़े लोगों को तो बहुत मज़ा आता है, उनको तो ज़रूर करना चाहिए, लेकिन जो बच्चे हैं 8-10 साल के हैं, उनको भी हमें कम से कम 2 बार मोटिवेट करना चाहिए कि तुम करो, तुम इन्जॉय करोगे, ताकि वो कर पाएँ। हेलो, हाय हाय, हम फाउंटेन्स में चल गए हैं। जिप लाइनिंग और जिप साइकिलिंग में हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा लग चुका था, हम वहाँ से उतर गए थे। और अब ये इस समय लाइटिंग हो चुकी थी, अप्रॉक्स 7 बजे का टाइम था। अब इसके बाद हमारा रेन डांस बचा था और 1-2 और एक्टिविटीज़ थी। हम वहाँ से आगे जाए थे, बाकी सारे जो कई बूथ थे वो ओपन भी थे, कई क्लोज हो चुके थे, फाउंटेन्स चल रहे थे, बहुत अच्छा था। इस समय वेदर भी बहुत अच्छा था, सब बहुत मज़े कर रहे थे। अब हम आगे गए, आगे जाके हमने एक ट्री हाउस था, वहाँ जाना था, वहाँ हम गए। लेकिन बीच-बीच में हमने थोड़ा-सा रुक के फ़ोटो शूट किया, क्योंकि काफ़ी अच्छे फ़ोटो शूट के प्लेसेस भी हैं, आप कर
सकते हो, जो लोग करना चाहते हैं। लाइटिंग हो गई है वहाँ पे, तो शाम का जो टाइम है वो बहुत अच्छा रहता है। दिन में ईओडी पार्क में जाके कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपको अगर गर्मियों में जाना है तो आपको शाम को ही जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लाइटिंग भी हो जाती है, तो और अच्छा फ़ोटोशूट होता है, मज़ा आता है। तो हम भी स्पेशली शाम के टाइम गए थे। अब ये जो है ये ट्री टॉप कोर्स है, यहाँ पे अंदर जाना है, और हम सारे के सारे अंदर जाने की हमने सबने कोशिश की, लेकिन हम अंदर गए और अंदर जाके बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि दोनों बच्चे छोटे हैं। तो हम जब स्टेयर्स चढ़े वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े, ये वुड का बना हुआ था, साइड में रस्सियाँ से वुड को बांध रखा था, तो परी काफ़ी आगे तक गई, लेकिन आगे जाके वो वापस आ गई, क्योंकि आगे जाके ना ऐसे बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी और वो बिल्कुल डर गई, वो नहीं जा पाई थी। बेटू तो फिर भी कोशिश कर रहा था, जाना चाहता था, लेकिन फिर हमने सोचा कि परी को नीचे छोड़ नहीं सकते क्योंकि अकेली है, तो हम तीनों के तीनों, मैं, परी और बेटू, तीनों नीचे उतर गए और सिर्फ इनको आगे भेज दिया। तो आगे का जो शूट है वो इन्होंने सिर्फ खुद से किया है, और यही गए थे, इन्होंने ही एंजॉय किया। ये वाला जो राइड है वो हमने नहीं की, हम तीनों ने ही नहीं की, क्योंकि परी बहुत ज़्यादा डर गई थी, वो थोड़ी छोटी है। 2-3 साल बाद जब हम जाएँगे तो फिर परी भी करेगी, तो फिर आपको सबका करते हुए दिखाएँगे। लेकिन अभी जो आगे का शूट है ना, वो सिर्फ इन्होंने खुद ने अकेले से किया था। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि अगर आपके साथ 10 साल से बड़े बच्चे हैं और आप लोग हो, तो डरना मत, जाना ज़रूर, एकदम सेफ होता है, कोई गिरता नहीं है, रस्सियों से बंधा हुआ होता है, वुड का होता है, और अंदर बहुत मज़ा आता है। जब मैं लास्ट टाइम गई थी तब हमारे साथ एक और कपल था, और बच्चे इससे भी छोटे थे, 3 साल 4 साल पहले। तब हमने उन दोनों बच्चों को ना उन कपल के पास बिठा दिया था और हम दोनों अंदर गए थे। लेकिन तब मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं करती थी, तो मेरे पास उसका कुछ भी नहीं है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी मैं जाऊँगी ना, तो मैं फ़ोर्स करूँगी परी को भी और बेटू को भी कि हम अंदर चलते हैं, और वहाँ से फिर अच्छी-अच्छी फ़ोटो शूट करके लेके आऊँगी। क्योंकि इन्होंने तो बहुत सिंपल तरीके से किया, जितना भी किया इन्होंने ट्राई किया, लेकिन मैं अगर जाती तो मैं और अच्छे से शूट करके लाती। लेकिन मैं प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम ज़रूर लेके आऊँगी। यहाँ से जब आप नीचे देखते हो ना, बहुत मज़ा आता है। तो मुझे ये वाला स्पेशली बहुत पसंद था, मेरा जाने का बहुत ज़्यादा मन था, लेकिन मैं नहीं जा पाई, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी। तो सब कुछ करने के बाद सबसे लास्ट में हम गए थे रेन डांस के लिए। अभी और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, आपने बीच में देखा होगा, छोटे-छोटे से स्विंग से ये वो चीज़ें थी, लेकिन हम नहीं कर पाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी आफ्टरनून के टाइम में। हम सुबह 12 बजे से भी जा सकते थे, लेकिन हम नहीं गए। हम 4 बजे घर से निकले थे, अप्रॉक्स 5 बजे के आसपास वहाँ पे पहुँचे। 5 से लेके हमारे पास 9 बजे तक का टाइम था, सिर्फ 4 घंटे थे। 4 घंटे में हमें डिनर भी करना है, सब कुछ करना है, तो टाइम बहुत लिमिटेड था। अभी जो रेन डांस था, रेन डांस के लिए 15 मिनट्स का स्लॉट मिलता है। 15 मिनट अंदर बहुत लाउड म्यूज़िक चलता है। आप अपने कपड़े लेके आए हो तो आप चेंज कर सकते हो, चेंजिंग रूम होते हैं, और वहाँ पर रेंट पे भी अवेलेबल होते हैं। लेकिन हम घर से टॉवल और अपने कपड़े पहले से लेके गए थे, क्योंकि हमें सारा कुछ पता था, हम ऑलरेडी यहाँ पे पहले भी एक बार जा चुके हैं। तो मैं और बच्चे अंदर गए थे, ये अंदर नहीं गए थे क्योंकि कैमरा के कारण, ये इनका वैसे भी मन नहीं था, और फिर भी इनके कपड़े तो मैं लेके गई थी, लेकिन कैमरा से शूट करने के कारण ये बाहर रहे, और हम तीनों अंदर गए और हमने बहुत इन्जॉय किया। बच्चे बहुत ही इन्जॉय करते हैं, जो पानी होता है वो बहुत ही ठंडा होता है, और इतनी ज़्यादा फ्लो में भी नहीं आता, लेकिन इतना मज़ा आता है, इतना लाउड म्यूज़िक चल रहा होता है। हर एज ग्रुप का बंदा वहाँ पे था, कुछ भी वल्गर नहीं होता है, सारे बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, सब अपने अपने में लगे हुए होते हैं, एकदम फैमिली पर्सन होते हैं सारे के सारे, और बहुत अच्छा था। मेरा एक्सपीरियंस तो यहाँ पे बहुत अच्छा रहा। तो मैं कहूँगी अगर आप जाते हो तो ज़रूर जाना, हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं है, बहुत मज़ा आएगा। जब हम फैमिली के साथ जाते हैं, हमें हर चीज़ एंजॉय करनी चाहिए। यहाँ से निकलने के बाद हम आ गए थे डिनर पे। बफ़े लगा हुआ था और हमने टिकट में ही इंक्लूड कर लिया था। आप मानोगे नहीं, सिर्फ 100 रुपीज़ का बफ़े था, 100 रुपीज़ पर पर्सन हमें ये प्लेट पड़ी, और हमने बहुत मज़े से खाया। खुशांश, कैसा है खाना? हाँ जी, कैसा है खाना? खाना ठीक है? टेस्ट कैसा है? नूडल्स और मंचूरियन भी ठीक बना? परी, पनीर और रोटी कैसी है? परी के लिए तो पनीर, रोटी, रायता और साथ में रसगुल्ले भी हैं। भाई परी के तो मज़े आ गए। खुशांश क्या क्या खा रहा है? सब कुछ खा रहा है, मज़ा आ रहा है। खा के दिखा, सबसे अच्छा क्या है? पनीर। भाई अच्छा है यहाँ पे ईओडी में जो बुफ़े था, 100 रुपीज़ में बुफ़े है पर पर्सन, बहुत अच्छा है, आप लोग ट्राई कर सकते हो। हमने तो ट्राई किया, पहले हम डर रहे थे कि 100 रुपीज़ में क्या ही होगा, बट बढ़िया है, आप लोग ट्राई कर सकते हो। हेलो, हाँ जी, कैसी रही फिर आज आपकी ट्रिप? मस्त एनिवर्सरी थी आज अपनी, मज़ा आ गया। अरे फुल ऐश अभी तो जाके केक, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, वो सब अभी पेंडिंग है। अभी सब पेंडिंग है, अभी डिनर करना है ओनली। तो बाय कर दे फिर अब। हां, बाय। बाय।
भाई इस तरह से मेरी जो ये एनिवर्सरी की ट्रिप है वो तो बहुत ही मज़ेदार रही, मुझे बहुत मज़ा आया। और घर आके फैमिली पूरा इंतज़ार कर रही थी। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो केक और डिनर का इंतज़ाम यहाँ पे भी था। बेटे की फुफा दो, फुफा दो, फुफा दो। आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से मेरी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो चुका था और मुझे मिले थे बहुत सारे गिफ्ट्स। क्या क्या गिफ्ट्स मिले थे वो अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगी। एक बहुत स्पेशल गिफ्ट भी मिला था जो मेरे दिल के बहुत पास है। इतनी महंगाई में इतने स्पेशल गिफ्ट्स मिलना बहुत बड़ी बात है भाई, सिर्फ फैमिली मेम्बर्स ही दे सकते हैं। तो इसी तरह आप भी अपनी फैमिली के साथ अपना प्यार बनाए रखें और मेरी वीडियो ज़रूर देखते रहें। एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे मेरी वीडियो आती है तो ज़रूर देखना। और बाकी नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना, वो ट्यूसडे को आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। बाय बाय। फिर मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। और हर वीडियो कुछ खास होती है, आपके लिए बना के लेके आती हूँ तो ज़रूर देखा करो। आपके देखने से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं और ज़्यादा लंबे समय तक काम कर पाऊँगी। तो इसी तरह अपना प्यार देते रहो। बाय बाय। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।